जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चाइनीज मांझा फिर जानलेवा साबित हो रहा है। इंदौर में करडिया और तिलक नगर के बीच एक बाइक सवार अधेड़ का गला कटने से दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि इंदौर में चाइनीज मांझे से 4 घंटे के भीतर 3 बाइक सवार युवकों का गला कट गया। एक शख्स की अस्पताल में मौत हो गई जबकि 2 की सर्जरी करनी पड़ी। तिलक नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे पर कार्रवाई लगातार जारी है। बावजूद इसके यह बाजार में बिक रहा है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लाखे नगर के टिल्लू चौक इलाके में चाइनीज मांझे से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। मंदिर जाते समय यह घटना हुई जिसमें उसके चेहरे और हाथ की उंगलियों पर चोटें आई हैं और 10 टांके भी लगे हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं, चाइनीज मांझे को लेकर जो समस्या है लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रतिबंध है पूरी तरीके से चाइनीज मांझा, बावजूद उसके चाइनीज मांझा जो है वो आसानी से मिल जाता है और लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसके कारण आपको बता दें कि मौतें हो रही हैं और इंदौर में इस तरीके की घटना सामने आई। इसके अलावा अब राजधानी रायपुर में भी घटना सामने आई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब थमेगा कातिल मांझे का कहर। चाइनीज डोरी से 4 घंटे में 3 गले कटे हैं, 1 की मौत हो गई है, 2 छात्र गंभीर बताए जा रहे हैं। उज्जैन और इंदौर में भी चाइनीज मांझे ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसन, हर साल चाइनीज मांझा बैन रहता है, हर साल एडवाइजरी निकलती है, दुकानों में जाकर देखा जाता है कि कहीं चाइनीज मांझा बेचा तो नहीं जा रहा, लेकिन एक फिर से घटना सामने आ गई। कहां बिक रहा है, कैसे आ रहा है, इसको लेकर पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती है? बड़ी घटना जो रायपुर में है उसको लेकर आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए चाइनीज मांझा जो है ये कहीं ना कहीं कातिलाना मांझे की तरह साबित हो रहा है और ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले वर्ष भी राजधानी रायपुर में एक नाबालिग लड़की की चाइनीज मांझे की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वहीं एक और घटना अब राजधानी से सामने आई है। इस वर्ष कल के दिन ही एक युवती जो कि पुरानी बस्ती की रहने वाली है, सड़क पर पैदल मंदिर जा रही थी। इसी दौरान चाइनीज मांझे की चपेट में आती, जिसके बाद उसकी उंगलियां और जो चेहरे पर जो है गहरी चोट आती है, लगभग 10 टाके आते हैं। कुल मिलाकर के उसकी जान जाते जाते बच गई। चाइनीज मांझे का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अब ये रायपुर के बाजार की, जहां पर फिलहाल मकर संक्रांति को लेकर के जो पतंग का बाजार है वो सज चुका है। अलग अलग मांझे भी जो है वो आ चुके हैं। चाहे अलग अलग तरह के मांझों की बात करें, लेकिन चाइनीज मांझे की डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा है। जबकि लोगों को पता है कहीं ना कहीं ये कातिलाना मांझे की तरह मौत का मांझा जो है वो साबित हो रहा है, बावजूद इसके लोग चाइनीज मांझे की डिमांड करते हैं। दुकानदार है, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे चाइनीज मांझा होता क्या है, कहां से बनता है, कहां से आता है, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। इस बार बाजार कैसा है और चाइनीज मांझे की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है लगातार? चाइनीज मांझा इसलिए बढ़ते जा रहा है, चाइनीज मांझा जो तात होता है अपना मछली पकड़ने का, उसमें धार चढ़ा के उसको बनाया जाता है और पिछले साल के मुकाबले बहुत भीड़ कम है। चाइनीज मांझा मिल तो है नहीं, अपन बेच नहीं रहे, ना मिल रहा है। उसके बच्चे की डिमांड खाली यही रहती चाइनीज मांझा। तो चाइनीज मांझा ना उड़ा के अगर इंडियन मांझा उड़ाए, अपना कॉटन मांझा, तो ये भी पतंग ही उड़ाना है अपने को, ना कि किसी का गला काटना है, ना कुछ करना है ऐसा। तो मैं बोलूंगा कॉटन मांझे से उड़ाए तो ज्यादा अच्छा है। लगातार कई लोगों की चाइनीज मांझे की चपेट में आने से मौत हो रही है। कल भी एक घटना सामने आई, प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया, फिर भी कहां से आता होगा ये? क्योंकि आप लोग दुकानदार हैं, आप लोगों को जानकारी बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऑनलाइन भी मिल रहा है सर। ऑनलाइन आप गूगल में सर्च मारिए, इंटरनेट में सर्च मारिए, अवेलेबल हो जाएगा आपको अपना अमेजोन में, वहां से आ रहे हैं चाइनीज मांझे। चाइनीज मांझा और जो मांझा आप लोग रखे हैं, इसमें क्या फर्क होता है? ये कॉटन मांझा है, ये धागे वाला, जो धागे में अपन धागा क्या बोलना चाहिए उसको, धागे में जो कांच चढ़ाते हैं जैसे नॉर्मल धागा रहता है, वो मांझा है ये। और चाइनीज मांझा बोले तो तात, जिसमें मशीन से धार चढ़ाया जाता है गर्म करके उसको, तो वो टूटता भी नहीं जल्दी। ये दुकानदार क्यों बेचते, क्या उसमें ज्यादा मुनाफा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक मुनाफा ज्यादा भी है और बच्चे डिमांडेड उसी में कर रहे हैं, इसलिए उसको बेच रहे हैं। लेकिन अभी तो यहाँ है नहीं फिलहाल मंझा। देखिए, राजधानी रायपुर में लगातार घटनाएं हो रही हैं चाइनीज मांझे की वजह से। आप तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जहां पर एक कॉटन मांझा जो है वो रखा हुआ है, लोग खरीदने आ रहे हैं। हालांकि दुकानदारों का भी ये कहना है कि छोटे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं चाइनीज मांझे की डिमांड करते हैं, क्योंकि आसानी से टूटता नहीं है। लेकिन चाइनीज मांझा नहीं मिलने की वजह से इस बार बाजार जो है, जो दुकानदार चाइनीज मांझा नहीं बेचते हैं, उनका बाजार इतना खास नहीं है।
फिर भी राजधानी रायपुर में कहीं ना कहीं चोरी छुपके ही सही चाइनीज मांझा बिक रहा है और हर साल ये घटनाएं सामने आती बावजूद इसके प्रशासन की कहीं ना कहीं तैयारी नहीं रहती है, जिसके चलते राजधानी में चाइनीज मांझा बिकता है और हर साल कोई ना कोई बड़ी घटना जो है वो निकल करके सामने आती है। हसन, लेकिन एक चिंताजनक बात ये भी सामने आई है कि ऑनलाइन चाइनीज मांझा भी मिल रहा है। जिस तरीके से भी आप बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि दुकानदारों पे तो बैन लगा देंगे, ऑनलाइन प्रतिबंधित क्यों नहीं है? ये इतनी बड़ी समस्या है। इंदौर में भी आज बड़ी घटना हुई है जहां एक की मौत भी हो गई है, बावजूद उसकी चाइनीज मांझा ऑनलाइन मिलना। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चाइनीज मांझा जो है ये लोगों की जान पर आफत बन गया है और ऐसे में अब आप जब दुकानों में देखते हैं, दुकानों में जो सामान्य जो है वो मांझे दिखाई देते हैं अलग अलग राज्यों से जो कि आते हैं कॉटन के, जिसमें कांच के टुकड़ों से धार जो है वो चढ़ाई जाती है। लेकिन ऑनलाइन चाइनीज मांझा बिकना कहीं ना कहीं ये प्रशासन की इसे ये कहेंगे कि अनदेखी है कि ऑनलाइन खुलेआम चाइनीज मांझा बिक रहा है और लोगों के पास चाइनीज मांझा जो है वो पहुंचता है। हालांकि कहीं ना कहीं प्रशासन को उस पर नजर रखनी चाहिए। देखिए, चाइनीज मांझे के बारे में बता दूं, जो फिशिंग रॉड होता है उसमें जो धागा लगा होता है वो प्लास्टिक का होता है, उस पर मशीन के जरिए धार चढ़ाई जाती है और ये इतना तेज होता है कि कोई भी जो पतंग जब इससे उड़ाता है तो उसकी पतंग नहीं कटती। यही वजह है लोग चाइनीज मांझे के पीछे भागते हैं, लेकिन ये खतरनाक भी होता है। हालांकि ऑनलाइन बिकने की वजह से लोग जो है वो उसे ऑर्डर कर ले रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं। कहीं ना कहीं प्रशासन को अब इस खबर दिखाने के बाद एक्शन लेना चाहिए और ऑनलाइन जो चाइनीज मांझा बिक रहा है इस पर कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। तो प्रशासन को वाकई में एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरीके की घटनाएं सामने हो रही हैं, सामने आ रही हैं, उसको लेकर एक्शन जरूरी है, क्योंकि पहली बार नहीं है, पिछले साल भी घटना हुई थी। पहले से इस साल तैयारी करना था, दुकानों पर जाकर देखना था कहीं बिक तो नहीं रहा, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं प्रशासन फेल नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी देने के लिए।